मैं इतनी ट्राई कर रहा हूँ फिर भी नहीं हो रहा। वो कितने बुरे लोग हैं फिर भी इतने सक्सेसफुल हैं, मगर मैं नहीं। अब तो काम करने का भी मन नहीं होता। काम तो क्या, कोई चीज़ करने का मन नहीं हो रहा है। सिर्फ मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? शायद वो लोग सही कहते थे, मैं नहीं कर सकता। मुझसे नहीं हो रहा यार ये। ऐसी ज़िंदगी से तो मर जाना ही अच्छा है। अगर आपने भी इस वीडियो पर क्लिक किया है तो कुछ ऐसे ही दौर से आप भी गुजर रहे होगे। हिम्मत की जरूरत है, कोई ऐसा स्पार्क चाहिए, कोई ऐसी चिंगारी चाहिए। कोई कुछ ऐसा कह देता है तो मोटिवेशन आ जाता। मोटिवेशन तो माचिस की तिल्ली की तरह है, जो जल्दी जलती तो है मगर उतनी जल्दी बुझ भी जाती है। इसलिए सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा। आपको चाहिए एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा माइंडसेट जो किसी भी सिचुएशन में ठंडे दिमाग से सोच के काम कर सके, जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, जो कितनी भी बड़ी कठिनाई मुश्किल को सहन करके आगे बढ़ सके। डिप्रेशन एक प्रॉब्लम है और हमें इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालना है। इसलिए पहले हमें डिप्रेशन को समझना होगा कि होता क्यों और कैसे है, इससे हमारे दिमाग में क्या असर पड़ता है और एट द एंड इसका सल्यूशन क्या है, जिसके लिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अभी आप जो भी सिचुएशन में हो, कोई जॉब का चला जा रहा हो, स्टडी में मार्क्स नहीं आना हो, कोई रिश्ता टूटना हो, इससे पहले आपके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, इसलिए आप इसके लिए रेडी नहीं थे और आपने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा, इसलिए आपका दिमाग इसे झेल नहीं पाया। डिप्रेशन किसी एक कारण से नहीं आता, ये अक्सर कई चीजों का मिश्रण होता है। बड़ा सदमा या लंबे टाइम तक प्रेशर या स्ट्रेस लेना, काम का प्रेशर, अकेलापन या फिर ये सब चीजें एक साथ। जब हम बहुत लंबे समय तक नेगेटिव विचार सोचते हैं तो हमारा दिमाग उसे अपनी नॉर्मल स्थिति मान लेता है, इसे ही कहते हैं डिप्रेशन। फिर आप नॉर्मल लाइफ में भी दुखी रहने लगते हो, आपको स्ट्रेस आने लगता है, आप छोटी छोटी चीजों से परेशान हो जाते हो, आपको एंजाइटी होती है और आपको बिल्कुल भी जीने का मजा नहीं आता। तो हमें इस नेगेटिव विचारों के लूप को तोड़ना होगा और ये करना कैसे है ये आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। अब हम जानते हैं कि इसका हमारे दिमाग में क्या असर पड़ता है। देखो, हमारे दिमाग में ना कुछ फील गुड हार्मोन होते हैं, जैसे कि सेरोटोनिन हो गया, डोपामीन हो गया, और जब ये हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं तो खुशी फील करना मुश्किल हो जाता है। और आपका डिप्रेशन या आप कितना स्ट्रेस लोगे, आप कितना प्रेशर लोगे, आप कितना सैड रहोगे, ये कुछ परसेंटेज आपके जेनेटिक्स पर भी डिपेंड करता है। अगर आपके दादा या पापा या चाचा या बड़े पापा का नेचर ही ऐसा है, अगर वो भी छोटी छोटी बातों में स्ट्रेस ले लेते हैं, उनका भी माइंड वीक है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका माइंड वीक हो सकता है। मगर क्या ये ऐसा ही रहेगा? इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो अल्कोहल से एडिक्टेड इंसान का बेटा आज रोनाल्डो नहीं बनता। आपका दिमाग कोई फिक्स हार्डवेयर नहीं है, आप जब चाहो तब उसे बदल सकते हो, आप जैसा चाहो वैसा माइंडसेट बना सकते हो, आप जो हैबिट चाहो वो अपने दिमाग से रिमूव या ऐड कर सकते हो। अब बात आती है कि ये सब चीजें करे कैसे, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन एक मेंटल स्टेट है जिससे बाहर निकलने के लिए सिर्फ मोटिवेशन काम नहीं आएगा, बल्कि इसका भी उपयोग करना होगा। इसे कोई भी एक प्रॉब्लम की तरह देखो जिससे आपको सॉल्व करना है, और इसके लिए अब जो सोल्यूशंस आने वाले हैं, जो मैंने खुद ट्राई किए हुए हैं, जो आप भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। डिप्रेशन का एक सबसे बड़ा नुकसान या जाल ये है कि आपको कोई चीज का मन नहीं करता, आपको कोई काम करने का मन नहीं करता, आपको कुछ पसंद नहीं आता, क्योंकि आपके दिमाग में वो नेगेटिव थॉट्स चल रहे होते हैं। तो इसके लिए करना क्या है कि जब भी काम करने का मन ना हो तो मोटिवेशन और मन का वेट करने के बजाय उस काम को तुरंत स्टार्ट कर दो। काम करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, काम करना खुद मोटिवेशन पैदा करता है। बस स्टार्ट कर दो बिना सोचे, मन तो बाद में लग जाएगा। इससे होगा क्या कि आप जैसे ही स्टार्ट करोगे तो आपका ध्यान उन नेगेटिव चीजों से हटकर आपके काम में जाएगा, आपके विचार उस काम के रिलेटेड होने लगेंगे, और आप जैसे ही अपना काम खत्म कर लोगे वैसे आपको एक रिलीफ होगा, आपको एक संतोष की भावना होगी कि इतने नेगेटिव चीजें मेरे दिमाग में होने के बाद भी मैंने वो काम किया और वो काम कंप्लीट किया। और अगली बार जब भी कोई नेगेटिव विचारों की बौछार आए तो अपने काम पे लग जाओ और खुद से कहो कि ये सब चीजें मुझे रोक नहीं सकती। डिप्रेशन हमें दुनिया को एक धुंधले और काले चश्मे से दिखाता है, आपको बस उस चश्मे को निकाल के फेंकना है। जैसे ही कोई नेगेटिव विचार आए, जैसे मैं कुछ नहीं कर सकता या सब कुछ खत्म हो गया, तो खुद से ये दो सवाल पूछो। पहला सवाल कि क्या मैं ये सच में नहीं कर सकता? क्या मेरे पास ये ताकत नहीं है कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं? क्या मैं इतना कमजोर हूँ कि मैं इतनी सी चीज से हार जाऊं? क्या मैं इससे पहले कभी भी जीता नहीं हूँ? क्या मैंने जो सोचा है वो इम्पॉसिबल है? क्या मैंने जो सोचा है वो नहीं हो सकता? क्या कोई इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकला है? क्या किसी ने ये मुकाम हासिल नहीं किया? क्या कोई जीरो से वहां तक नहीं गया है, मुकाम हासिल किया है। बहुत से लोगों की हालत आपसे भी बदतर थी, फिर भी उन्होंने आसमान की ऊंचाइयों को छुआ है, और अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। आपके पास दो हाथ
हाथ है, 2 पैर है, इतनी अच्छी बॉडी है, इतना अच्छा दिमाग दिया है भगवान ने, तो क्यों नहीं कर सकते। अरे जिनके पास ये सब चीजें नहीं है उनसे पूछ के देखो कि कितनी हार्ड होती है लाइफ। अपनी ही नजरों में खुद की इज्जत क्यों गिरा रहे हो? आपको पता है ना कि आप कर सकते हो, आपको पता है ना कि आपने जो पाथ चूज किया है वो सही है, तो क्यों दुनिया की बातों में आने से या कोई रिश्ता टूटने से कमजोर हो गए हो? आप खुद ही खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो और कोई क्यों करेगा। देखो, हमें लोगों की आवाज से दबना नहीं है, हमें उन्हें जवाब देना है। अगर आपने जो सोचा है वो अचीव नहीं किया तो यही लोग आके कहेंगे कि हमें तो पता ही था, हमने तो कहा ही था कि ये नहीं कर पाएगा। क्या वो दिन देखना चाहते हो? ये भी सोचो कि अगर मैंने अचीव कर लिया तो मेरी लाइफ कैसी हो जाएगी, कितनी बदल जाएगी, कितनी अच्छी हो जाएगी। और ये भी सोचो कि अगर मैंने नहीं किया तो मेरा क्या होगा। और दूसरा सवाल खुद से ये पूछो कि अगर मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड होता, अगर मेरा कोई अच्छा दोस्त होता और वो भी यही सिचुएशन में होता जिस सिचुएशन में आज मैं हूँ, जिस दौर से आज मैं गुजर रहा हूँ, तो मैं उसको क्या सलाह देता। और इसका जो आंसर आएगा वो खुद पे इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि आपको आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। जब दिमाग पास्ट के रिग्रेट या फ्यूचर के टेंशन में होता है तो इसे प्रेजेंट में वापस लाओ। जब मूड खराब हो तो आसपास की चीजों को देखो, उन्हें फील करो। आपको कुछ अच्छा खाना पसंद है तो वो खाओ, आपको जो चीज करना पसंद है वो करो। अपने माइंड को हैप्पी रखो, क्योंकि खुश रहना भी एक हीलिंग है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी करो जिससे आप इंजॉय करते हो, जिसमें आपको मजा आता हो। इससे आपका माइंड फ्रेश तरोताजा हो जाएगा और आप वापस पॉजिटिविटी के साथ अपने काम में लग सकते हो। ये सब चीजें लगती छोटी है, मगर ये छोटी छोटी एक्टिविटीज आपके नर्वस सिस्टम को शांत करती है और आपको वर्तमान में ले आती है। डिप्रेशन में दिमाग नेगेटिव विचारों और बातों का लूप बना लेता है। आपको इन विचारों और बातों को बाहर निकालना है। अगर नेगेटिव बातें, विचार, स्ट्रेस, एंजाइटी आता है तो उसे रोको मत, उसे आने दो और कहो कि आज तो मैं भी देख लेता हूँ कि तू कितना आता है, कि तुझमें कितना दम है और तू किस हद तक जा सकता है। और फिर आप धीरे धीरे देखोगे कि आपका दिमाग शांत होता जा रहा है, वो विचार आना कम होते जा रहे हैं। और फिर उन विचारों को बाहर निकाल दो, किसी से बात कर लो। और अगर कोई बात करने के लिए नहीं भी है तो खुद से बात करो या फिर कोई बुक में लिख दो उन विचारों को। ब्रूस ली ने एक बार कहा था कि खुद को मजाक में भी बुरा भला मत बोलो, क्योंकि आप जो बोलते हो, जो सोचते हो, वो आपका दिमाग सच मानने लगता है। इसलिए जितना हो सके खुद के बारे में पॉजिटिव बोलो। और अगर आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा है कि आपका मजाक उड़ाता है या आपको कम मानता है या आपको आपके लक्ष्य से भटकाता है, तो उस सर्कल से बाहर निकल जाओ। ऐसे लोगों के साथ जुड़ो जो आपके जैसे हैं, जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जिससे आपकी ग्रोथ तो होगी ही मगर आपका अच्छे लोगों के साथ नेटवर्क भी बढ़ेगा। और स्पेशली सुबह उठने के बाद खुद से कहो कि आज का दिन तो मेरा बहुत बेहतर जाने वाला है। और रात को सोने से पहले आपको जो बनना है, आप खुद को जैसे देखना चाहते हो फ्यूचर में, उसको इमेजिन करो। इससे आप सुबह फ्रेश और एनर्जेटिक उठोगे और आपका काम अच्छे से होगा। खुद से कहो कि पास्ट में जो भी हुआ कोई बात नहीं, खुद को माफ करो और आगे बढ़ो। और लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि कोई बात नहीं, जो हुआ उसे भूल जाओ। अब उस पेन की वजह से जो आपकी आने वाली लाइफ है उसे मत बिगड़ने दो। जो हुआ कोई बात नहीं, ठीक है, होता है, आप फेल हुए कोई बात नहीं, वापस खड़े हो, वापस उठो, वापस दौड़ो और जीत जाओ। और अपने लाइफ के हर एक मूवमेंट, हर एक पल को एंजॉय करो, अपनी जर्नी को एंजॉय करो। आप जो चीज कर रहे हो उसे एंजॉय करो। ऐसे कब तक मर मर के जियोगे? और पता है आपकी लाइफ इतनी डिफिकल्ट क्यों है? बिकॉज यू आर चोजन। सो लेट्स प्रूव इट। साथ में ग्रो करते हैं।